भयो जियजार, असमंजस की बात है सो किम करो बकार। ये धनुष चढ़ाए जो तोड़े हो तो है श्रेयस्मान, मर मम स्वामी कई रूठ ना जाए सम भगवान। मम उज्ज्वल जग में विजय श्रेयस भूर सुरसाद, अरे जब गेंद किया कैलाश को तो कहा धनुष की बात। अहद पूरा हो चुका, दिल रहा सब कुछ छोड़कर, जाऊंगा लंका को मैं सीता का नाता जोड़। बधेराज हमारी उपस्थिति यहाँ पर हो चुकी है, तुम किसी प्रकार की चिंता न करो, जाओ अपने किसी अन्य कार्य को संभालो। महाराज इस रंगभूमि में आपका स्वागत है। हम देखते हैं अब हमारी उपस्थिति में धनुष का खंडन कौन करता है। जिस समय हम इस सभा के अंदर आए, मैंने चारों तरफ स्वयंवर भूमि में देखा, सभी राजा अपने सिंहासन पर शांतिपूर्वक बैठे हुए थे। लेकिन जब से राजा इस सभा के अंदर आए हैं, इन्होंने शांति में अशांति पैदा कर दी है। कभी किसी राजा को धमकाते हैं तो कभी किसी मंत्री को धमकाते हैं। चलकर देखना चाहिए आखिर ये कहाँ के राजा हैं, कौन है, कौन? लंकेश जय शंकर की जय मृत्युंजय। गुरु भाई, हम मानते हैं कि आप बड़े ही अभिमानी हो। आपका जो स्वभाव है वो तामसी स्वभाव है, अहंकारी हो। लेकिन इस समय हम गुरु भाई की स्वयंवर भूमि में पधारे हुए हैं, इसलिए स्वयंवर भूमि में कोई भी ऐसा अनुचित कार्य मत करना कि बाणेश को गुरु भाई का नाता नहीं बल्कि सत्यताई का नाता निभाना पड़े, क्योंकि आपको यहाँ देखकर दिल हो गया हैरान में कि इसलिए तशरीफ लाए इस धनुष के मैदान में। इस धनुष के विषय में बात नहीं कर रहा, इस पुराने धनुष को भंजे की हाथ में ब्याह कर सीता को ले जाऊंगा अपने साथ। जिद को छोड़ दे रावण, जरा खामोश हो जाओ। ये सभा राजपूतों की न ज्यादा जोश दिखलाओ। शिव धनुष पुराना है कठोर, भारी उस कैलाश पहाड़ी से लंका को जाना तो धनुष कर प्यास या सुखारी से। इंद्र के वज्र ने कोहे जहां को चूर कर डाला, छुपे जाकर समुद्र में काट पर डाल कर डाला। जो सदा सरजीव रहते थे नष्ट नाबूद कर डाला। फलक तक सौर है मेरा, मैं हूं अब का बरकला। यो चमक चंद्रास की चंद्रमा भी तारीफ करता है। सजा दी काल को जिसने जाके खूब डरता है। मेरे कुब्बत है बाजू में, बला से मुंह न मोड़ूंगा। अरे ये धनुष तो चीरिए क्या, ऐसे हजारों धनुष तोड़ूंगा। सभा जिसकी अधिक होती है वो बात ज्यादा बनाता है। अरे सभा का अदब कर रावण क्यों ज्यादा बढ़ाता है। जुबान नहीं भुजा, तेरी 1000 भुजा है, इसलिए तुझे बहुत बड़ा अहंकार है। भुजा जिसके अधिक होती वो नहीं योद्धा कहता है। तू कहां का वीर है जो दांत मुझ पर जमाता है। भुजा तेरी हजारों का नहीं, मैं खौफ खाता हूँ। करी जो भादी सुन में तुझे सुनाता हूँ। श्री पितृदेव की पूजा करने को प्रभात पाताल को जाता था। इस धरती का धारण करता वो शेष नाम मिल जाता था। भूभा से शेष को थका देख पृथ्वी को मैंने थाम लिया। इस प्रकार सैकड़ों बार मैंने शेष को है आराम दिया।
अरे एक ही शेष की कौन कहे सगरो जगियो सरसों समसू है। सौ शिव सैल पे बास कियो जो कौर भयो कर एक ही तो है। तीन अवशेष के भेष शरीर में सूक्ष्म कियो भूषण जो है। मैंने गर्भ करे तो करे को हरि हर जाए प्रशंसी को है। बाजिए गुर्बत की मुझे से की जताता है। पिता तेरा पाताल में पड़ा आते दुख पाता है। क्यों नहीं लाता पृथ्वी के ऊपर अपने यश को बढ़ाता है। लंकेश लाओ पिता को किस तरह वो यहाँ आ सकते नहीं। इस दानवी पृथ्वी का अनुभव खा सकते नहीं। उनका ये सभी जानते हैं जो बलि दुनिया के वाली थे। अरे जिनके दरवाजे पर आकर विष्णु बने सवारी थे। किसने बख्शा है जमीन को, किसकी ये औकात है। अरे कौन है ऐसा भिखारी जिसने ली घर। लंकेश मेरे पिता बलदेव ने दिया जमी का दान। बल बख्शी का मांजरा सुनो लगा कर कान। मट के टप दत्ता से दैत्यों ने जिसको मारा है इस धरती का धारण करता वो पालन करने वाला है। वही निर्गुण निराकार ईश्वर वेदों ने जिसको गाया है। अरे मांगन भीख बलि के द्वारे भिक्षुक बन के आया है। अरे जा बड़बड़ाता है बनती नहीं तहरीर भी। आल के रख दूंगा तेरे दिल की तहरीर। क्यों व्यर्थ में इस रंग भूमि को रणभूमि बनाना चाहते। कैलाश पे बास करे शिवजी मल बदन में खाक मसालों की। गंगा की लहर उठे सर से बूंदे लड़ार मातियों की। बाजुए कमल बक्से मैंने कहे कैलाश उठाया है। सो पार्वती हंसों कैसा जोड़ा करके दिखलाया है। देवताओं के जंग में हालांकि मुझ पर वार हुए। इंद्र का वज्र ब्रह्मा की शक्ति हथियार सभी बेकार हुए। देवता और दिक्पाल कर चुके कबूल मेरी हुकूमत को। बड़ा सर तू नहीं जानता मेरे बाजुए को। लंकेश मानता हूं तूने उठाया कैलाश से किंतु फल तुझे मिला फौरन ही करारा था। दबा दिया शंभू ने जब पैर के अंगूठे से मरा मरा कह के तूने हरि को पुकारा था। सागर के सेम लाखों सैल इस पृथ्वी पर जिसे मैंने फूल की दुल मस्तक पे धरा था। अरे झूठी जो जानो पूछो पाताल में जाए शेख ने बांध दिया शेष को सहारा था। वाह बीच में ही कूद पड़ा और रंग में ढंग मचाने लगा। कुछ सोचा विचारा नहीं मन में मुझे देर पे देर लगाने लगा। जरा होश में आके बता मुझसे नहीं दूंगा मैं ठोर ठिकाने लगा। अरे दसीस का नाम क्यों बोल रहा जो बकवास बता तू बढ़ाने लगा। सुनिए सुजान लंक नायक बखान तुम चाहे जहान पीठ सूलता तुम्हारी है। अरे वेद और शास के ज्ञाता विधाता तुम तब तक दिनेश तब आयस विचारी है। सृष्टि श्रृंखला के पूज ब्राह्मण के वंशज हो। मुंड वाली शिव को कैलाश लिए धारी है। अचरज वो भारी जनक सभा के मजारी कैसी अनीति आज तूने विचारी है। जानता नहीं उद्गार मंबाड़ासुर बुद्धि की सीमा बहुत छोटी तुम्हारी है। बिना ही प्रयोजन तू बीच में ही बोल उठा। अरे बैठा था का पहले से करके तैयारी है। आए हैं भूप सुमत मई मंडप के मंडप में जिसका प्रधान है तो भूप की कुमारी है। अब मैं उसको भी बुलाऊंगा रंगे भूम में लखबे को। कहो कैसी नीति ये हमने विचारी है। लंकेश अरे हुआ है कलंकित निर्वंश में रावण तू विशेष शोभा रखता था बेफोने का दावा था। तू तो निज कर्मों से निशाचर बन बैठा नीच बैठी करता बेफोने का दावा था। किया तिरस्कार हुआ तुझे पछतावा था। अरे डूमर उल्लू चुल्लू भर पानी में हेरे सच रावण पुलिस तेरा बाबा था।
तेरा भी तो बाप चाहता था पाताल का राज, जाके पाताल में उल्टा गिरा था। दे नहीं सकता दान जब किसी ब्राह्मण को कर दिया बाधा, मान से भरा था क्यों? अरे डूब मर उल्लू, कहीं चुल्लू भर पानी में बांधा गया तेरा बाप, तू जीवित खड़ा है क्यों? यज्ञ 99 कर चुके पिता मेरे, अंतिम यज्ञ उन्होंने करना बेचारा था। इनका आसन न छीनने राजा बलि, देव बन जाए तब हरि को पुकारा था। देवों की शक्ति है, भूतल के नायक ने भेष तुरंत ही बावन का धारा था। ये भी बात है मेरे हित गौरव की, पिता ने हाथ आके करतार न पसा। बालेश चलता हूँ सुशील पुष्पक में बैठ के सारा सुरमंडल बिलोक शर्माता है। खाते हैं तुरंत को योद्धा भूमंडल के, लेके चंद्रास 10 कंठ जहा जाता है। नारियों की भी गर्भ गिर जाते हैं मम गर्जना को सुन, जब हो प्रसन्न मन मोर किलकाता है। गाता है समस्त विश्व मेरा ही गुणानुवाद, विशेष सुरवा पुत्र विजयी बिताता है। मैंने कई बार देखे सातों पाताल जाए, अतुल वितुल सुतल महातल तक धाय में देखे तलातल रसातल पाताल जाए, पर तो सो अभिमान कभाऊ हृदय में न लाओ। ये ते काम किए निज हैं मैंने इन हाथों से, पर तो सो अभिमान कभाऊ हृदय में न लाओ। मैं बड़ा सर उलट दूंगा, ये उलट दूंगा मैं मिथिला को न बल्कि देर लगाऊंगा। मचाकर क्रांत भूतल में जनक का मात मिटाऊंगा। जो रोवे चीखे चिल्लावे प्रबल वीरों की महतारी, अरे हिलाकर भूमि रख दूंगा मैं ऐसा वीर बरता दूंगा। होने दो कार सब स्वयंवर का भली बात, ऐसे सब कार में बिगड़ नहीं डालेंगे। तेरे जैसे अपमानी भटमानी सट मंगल क्या किसी का करें, किंतु हम तो सदा धर्म नीत पालेंगे। सभा के जब बाहर जाएगा तेरे सब हौसले मिटाएंगे। कौन मिटाएगा? कौन तू? अरे तेरी क्या औकात है बाड़ेश, जानता नहीं मम उद्गार बड़ा नब से सुरमंडल तक शासन हमारा है। दिग्गज टहलते कर पाते शेषनाग मेघ संकेत पे गिराता जल धारा है। देवों का नायक भी बहके दशानन से चीर के समुद्र में सोता बेचारा है। तू भी हो जाए कल के हवाले अभी, लेकिन मन में कुछ हमने विचारा है। लंकेश, लेकिन मेरी भी 1000 भुजाओं का शत्रु न पार पाती है। खोज खोज मंदिरों में टक्कर लगाती है, किंतु सताती नहीं साधुओं विप्पों को, जाकर के चरणों में पुष्प उनके चढ़ाती हैं। तेरे जैसे अभिमानी भटमानी सट को पाताल में जाके मेरी दासियां नचाती हैं। लंकेश, तेरी मेरी बहस में वक्त ज्यादा जाएगा, फैसला ताकत का इस कमा पर हो जाएगा। अरे ये कमा, ये धनुष पुराना सदियों का साबित नहीं रहने पाएगा। यदि इसकी ओर हाथ बढ़ाऊंगा तो ये टूटा पे ही जाएगा। जिस हसरत को लेकर बड़ा सुर तू यहाँ आया है, आज मले जोर भरना पीछे पछताएगा। ये जमाना तेरे मुंह पर थूकेगा, भला आंसू बहाएगा। बहादुर जिस काम का बीड़ा उठाते हैं उसे पूरा भी करके दिखाते हैं। लेकिन बारिश इस रंग भूमि के मध्य में सबसे प्रथम तू आया है। आओ देखें कौन बलि बरबंड जो चढ़ाए हर साय के तोड़े धनुष प्रचंड। लंकेश, तुम कहते हो इसे तोड़ने के लिए? तोड़ने की शंका लेकर, मनोकामना लेकर हम इसे छू भी नहीं सकते हैं। कि कोई गुरु मेरे का धनुष है, सीता सुता समान, जाता है पाताल को बाणा सुर बलवान। यदि गुरु का ना अजगा होता तो पौरुष अभी दिखला देता। इस धनुए के 2 टुकड़े कर तेरा संशय भी मिटा देता। क्या करें, मजबूरी है वरना हो जाता नाम मेरा।
हे शिव शंकर के पूजा अंत में इंद्र गुणाम विराट बम विश्वनाथ बम विश्वनाथ। भाग गया। जब लोमड़ी को अंगूर खाने को नहीं मिले तो कहने लगी खट्टे। लेकिन हम जिस कार के लिए आए थे वो तो अभी अधूरा ही पड़ा। यहाँ दीप दीप के भूप जुड़े, यहाँ भारी लगा समाजा है। पहले मैं उसकी खोज करूं जहां दुश्मन मेरा विराजा। दृष्टि गोचर नहीं हो रहा, कहां पर बैठा है ये? ऊंचे सिंहासन पर बैठने वाले दोनों राजकुमार कौन है? इनके मुखारविंद से तेज अलौकिक आभा उत्पन्न हो रही। रमन देयोधा राम अर्थात योगियों के हृदय में रमण करने वाले राम, जड़ चैतन्य में व्याप्त रहने वाले राम यदि यहां पर विराजमान है तो उन्हें दशानन पुकार रहा है। राजकुमार करके सामने आओ। सर्वप्रथम में ब्राह्मण देव इस क्षत्रिय कुमार का प्रणाम स्वीकार करें। कीर्तिमान भाव, क्या नाम है तुम्हारा? राम। अपना परिचय दे सकते हो? अवश्य, क्यों नहीं। अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम हूं मैं। राम? अवश्य। तुम्हारा ही नाम राम है? हाँ हाँ। धन्य है राम। तुम्हारे चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। राम, मुझे लंकाधिपति रावण कहते हैं। कर्म रेखा, योग रेखा, भाग्य रेखा विशेषज्ञ। क्या मैं ब्राह्मण होने के नाते तुम्हारी भाग्य रेखाओं को देख सकता हूं? क्यों नहीं, हम भी विचार किया करते थे, काश ऐसा कोई ज्ञाता, ऐसा कोई ज्योतिषाचार्य मिले जो हमारी भाग्य रेखाओं को देखे। आज वो समय आ गया, आप अवश्य ही देखें। मैंने तुम्हारी भाग्य रेखाओं को देखा राम। यदि प्रकट करके पूछना चाहते हो तो ये ब्राह्मण तुम्हारे लिए बता भी सकता है। अवश्य ब्राह्मण देव, आप प्रकट करके बताएं, आखिर आपने क्या देखा है? तो सुनो राम। है राम, तुम्हारी भाई पृथ्वी पर पिता मरण वनवास लिखा है। राम, तुम्हारी दाई पृथ्वी पर मुझ लंका पथ का नाश लिखा। मेरे कारण तुम रघुवर इस पृथ्वी तल पर आए हो। दशरथ के यहां जन्म लेकर तुम 4 अंश प्रगटाए हो। बोलो राम, बोलो, तुमने मेरे कारण इस पृथ्वी के ऊपर अवतार लिया है या नहीं? दशानन, सत्य तो यही है कि मेरे अवतार लेने का कारण मुख्य तुम ही हो। यद्यपि यह सारा संसार ऐसा कहता है और यही जानता पढ़ता भी है, राम जन्म के हेतु अनेका, लेकिन राम की दृष्टि में मुख्य हेतु तो तुम ही हो। दशानन, मैं हेतु तुम्हारे, मैं हेतु तुम्हारे 10 कंधर इस अवनी तल पर आया हूँ। अंशों के सहित जन्म लेकर दशरथ का पुत्र कहाया हूँ।
अंशों के सहित जन्म लेकर दशरथ का पुत्र कहाया। और जब आ गया हूं तो आगे मेरे द्वारा कृत्य कौन कौन से किए जाएंगे यह भी मैं बता देना चाहता हूं आपको। कुछ दिवस में सीता के संग पृथ्वी का भार हटाऊंगा। कुछ दिवस में कुछ दिवसों में सीता के संग पृथ्वी का भार हटाऊंगा। बाणों की सैया सुला तुम्हें, बाणों की सैया सुला तुम्हें, मैं परम धाम पहुंचाऊंगा। अच्छा, इतिहास के पन्ने इतिहास रचना चाहते हो पर अवश्य जब हमारे द्वारा यह कृत्य किए जाएंगे तो आने वाले समय में एक इतिहास लिखा जाएगा। इतिहास तो रचा जाएगा राम, लेकिन उस इतिहास में पृष्ठभूमि तो हमारी ही होगी। अवश्य, क्यों नहीं। इस राम के नाम को विस्तृत करने में पूरा हाथ तो आपका ही रहेगा, भला पृष्ठभूमि आपकी क्यों नहीं रहेगी। इतिहास के पन्ने पन्ने पर यह हमार कथा लिख जाएगी। सुर नर मुनियर गंधर्व द्विज राम रूप मन गा। बस राम बस, तुमने अपने वक्तव्य को तो कह दिया, तुमने अपने हृदय की बात को प्रकट करके बता दिया, लेकिन हमारे भी हृदय की बात को सुन लो राम। कर्म के पुजारी कर्म चाहते हैं, धर्म के पुजारी धर्म चाहते हैं, ना खुशी चाहते हैं ना गम चाहते हैं। जो तुम चाहते हो वो हम चाहते हैं। प्रगति पथ पर यदि दशानन चलोगे, क्योंकि तुम्हारे द्वारा कहा गया जो तुम चाहते हो वही हम चाहते हैं, तब तो बहुत ही अच्छी बात है। प्रगति पथ पर यदि दशानन चलोगे तो हमारी तुम्हारी कहानी बनेगी। प्रगति पथ पर यदि दशानन चलोगे तो हमारी तुम्हारी कहानी बनेगी। ये धरा चूम लेगी चरण को तुम्हारे ऋषियों मुनियों की बाणी। माना कि जिस पथ पर मैं तुम्हें चलने के लिए कह रहा हूं वह इतना भी सुगम नहीं। उसमें जिस समय तुम चलोगे नाना प्रकार के कष्ट मिलेंगे, तुम्हारा हृदय विदीर्ण होगा, लेकिन उन कष्टों को देखकर, उन दृश्यों को देखकर अपने पथ से विचलित मत होना, क्योंकि घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है। घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, पर गिरने के बाद जो उड़ा बस वही जिंदा है। यूं तो आघात आंधियों के अनेक वृक्षों से लड़े हैं, यूं तो आघात आंधियों के अनेक वृक्षों से लड़े हैं, पर जिनकी जड़ें मजबूत हैं वो देखो आज भी खड़े हैं। सर्वप्रथम में आपके द्वारा हमारी भाग्य रेखाएं देखी गई, तो क्षत्रिय होने के नाते हमारा भी कर्तव्य बनता है कुछ न कुछ दक्षिणा स्वरूप प्रदान करें। कहीं
आप क्या चाहते हैं? धन्य है राम, धन्य। क्षत्रिय धर्म निभाना चाहते हो? अवश्य। मैंने तुम्हारी भाग्य रेखाओं को देखा, तुम इस ब्राह्मण को दक्षिणा प्रदान करना चाहते हो। राम, वैसे तो भगवान शंकर का दिया हुआ मेरे पास में सब कुछ है, कोई कमी नहीं है। और यदि तुम दक्षिणा ही देना चाहते हो तो फिर ध्यान देकर के सुनो कि ये ब्राह्मण तुमसे क्या मांग रहा है। मांगू राम? अवश्य, जो मांगेंगे आपको मिलेगा। तो सुनो राम, जब तक मेरा ये तन बना रहे, जब तक मेरा ये तन बना रहे, अभिमान न जाने देना तुम। अपने बालों से शीश काट निज चरणों में रख लेना तुम। यह वर मांगू दीन दयाला, कुटुंब सहित मोई बधु कृपा। एवं मस्त, ऐसा ही होगा। एवं मस्त, ऐसा ही होगा। तो मैं तुम्हें निमंत्रण देता हूँ। निमंत्रण? हाँ, कैसा निमंत्रण? सीधे गढ़लंक चले आना। अच्छा, अकेले? मेरी मौत पिटारी सीता को तुम साथ साथ लेते आना। छल से, बल से, कौशल से मैं मुक्ति को छीन ले जाऊंगा। बन बन तुमको भटकाए राम, मैं राह में खूब रुलाऊंगा। बहुत कर चुका आवेदन, अब अधिक नहीं कर पाऊंगा। अपनी मरमीली बातों का सबका नहीं भेद बताऊंगा। अच्छा प्रणाम, अच्छा प्रणाम है भुवनेश्वर। अब तो केवल रणभूमि में मिलना होगा। मैं वहीं पर तुमसे कह लूंगा जो कुछ मुझको कहना होगा। जाओ राम, आसन ग्रहण करो।